बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में हमने जो मैपिंग थी कि किस तरीके से हम एक सॉप एक्सप्रेशन को, चाहे वो 3 वेरिएबल हो या 4 वेरिएबल हो, उसको हम मैप करेंगे अपने के मैप में। ये काम हम कर चुके हैं और आज हम करेंगे कि कोई भी सॉप एक्सप्रेशन हो उसको हम सिंप्लीफाइड किस तरीके से कर सकते हैं या मिनिमाइज किस तरीके से कर सकते हैं के मैप को यूज करते हैं। आज स्पेसिफिकली हम टारगेट करेंगे 3 वेरिएबल्स को और उस पर की वीडियो देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको 4 वेरिएबल्स करके चलें स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये क्या होती है सिंप्लीफिकेशन कि हम मिनिमाइज करते हैं अपने कोई भी सॉप एक्सप्रेशन को। मिनिमाइज करने का मतलब क्या होता है कि उसके अंदर जो पॉसिबल प्रोडक्ट टर्म्स होंगी वो कम से कम हो और प्रोडक्ट टर्म के अंदर जो वेरिएबल है वो कम से कम हो जाए। इससे हमें फायदा ये होता है कि हमें जो लॉजिक गेट्स या हमारी जो सर्किटरी है वो काफी आसान हो जाती है। तरीकेकार क्या होता है, मैपिंग तक हमने देख लिया कि हमने मैप किया था, जहां जहां प्रोडक्ट टर्म आई थी वहां हमने वंस लगा दिया। तो पहला तरीकेकार ये होता है कि हमें जो जितने भी वंस आए हैं उसको ग्रुप करना होता है और वंस को ग्रुप करने के लिए कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं, जिसमें पहला रूल है कि जब आप वंस को ग्रुप करेंगे तो वो ग्रुप 2 की पावर में होना चाहिए। सही है, 2 की पावर का मतलब क्या है, वो चीज होनी चाहिए 2 की पावर में। सही है, 2 की पावर का मतलब क्या है, अगर जो है 2 की पावर 0 हम बात करें तो 1 होती है, 2 की पावर 1 हम बात करें तो 2 होती है, 2 की पावर 2 हम बात करें तो 4 होती है, 2 की पावर 3 हम बात करें तो 8 होती है। तो ये 1 2 4 8 जो एक बाइनरी का वेटेज होता है, उसी टर्म में आपने वंस का ग्रुप बनाना है। यानी कि अगर या तो एक वन हो वो तो आप अलग निकाल लेंगे, या 2 वन साथ होने चाहिए। अब 3 वन साथ है उनका ग्रुप नहीं बन सकता, 4 का बनेगा। इसी तरीके से 5 वन साथ है, 6 वन साथ है या 7 वन साथ है तो इनका भी ग्रुप नहीं बन सकता। 4 के बाद अगर ग्रुप बनेगा तो 8 का बनेगा। ठीक है, तो ये चीज ये है इसका पहला रूल। सेकंड रूल हमें क्या कहता है, सेकंड रूल हमें ये कहता है कि जो आपने वंस देखने हैं वो आपने देखने अड़ोस पड़ोस के वंस, यानी एडजेसेंट वंस देखने, आपने डायगोनल में ग्रुप नहीं बनाते। ठीक है, नहीं 1 और 1 डायगोनल में आने तो आपने ग्रुप नहीं बनाना। बराबर बराबर, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, अप टू डाउन या डाउन टू अप अगर 1 आपको मिल रहे हैं तो उस पर आपने ग्रुप बना देने, ग्रुपिंग कर देंगे। आपको हमेशा ये ख्याल रखना है कि आप लार्जेस्ट ग्रुप बनाएंगे। फर्ज करें 2 वन का ग्रुप भी बन सकता है और 4 वंस का भी ग्रुप बन रहा है, तो आप दो दो के दो नहीं बनाएंगे, आप उन चारों को इंक्लूड करेंगे। मैक्सिमम पॉसिबल वन एक साथ जितने आ सकते हैं आप उनका ग्रुप बनाएंगे। चौथा जो है ग्रुप ये कहता है कि कोई भी जो चौथा जो रूल है वो ये कहता है कि जितने भी वन है वो किसी ना किसी ग्रुप में होने चाहिए, आपने खाली नहीं छोड़ना। कुछ वन अकेले भी रह सकते हैं, लेकिन कोशिश आपने यही करनी है कि आपने उन वन के साथ और भी वन जितने इंक्लूड हो सकते हैं उनको इंक्लूड करना है। ये नहीं कि 4 का ग्रुप बनना है आप खाली एक वन उठा के कर ले, आपको ऐसा नहीं करना, चारों का बनाना है। और एक वन एक से ज्यादा ग्रुप में यूज हो सकता है, ओवरलैप हो सकता है। ठीक है, ये 4 रूल्स हैं। अब जब मैं आपको एग्जाम्पल करके दिखाऊंगा तो आपको और क्लियर समझ में आ जाएगा। ये हमने लास्ट टाइम एक एग्जाम्पल की थी, हमें एक जो है सॉप एक्सप्रेशन दिया हुआ था। ठीक है, इसको हमने मैप कर लिया था, मैप तक तो हमने काम किया हुआ, ये आपको मैप करना आता होगा। अब हमें करनी है जो वंस आए में है इनकी ग्रुपिंग, वो कैसे होगी। तो हमने याद रखें कितने ग्रुप बनाने, जैसे हमें यहाँ नजर आ रहा है कि माइट भी ज्यादा ग्रुप भी बन सकते हैं, लेकिन हमें किस तरीके से बनाने, या तो एक अकेला वन रहेगा, या 2 हो सकता है, या 4 हो सकता है, या 8 हो सकता है। तो 8 तो पॉसिबल ही नहीं हो रहा है, ये गायब हुआ हुआ है यहाँ से, तो 8 पॉसिबल नहीं। तो अब सबसे पहले अपना पॉइंटर लेते हैं भाई। अब आप ये देखें कि कौन कौन सा, अगर मैं सिंपल ये वर्टिकली देखूं तो 4 वन का ग्रुप बन रहा है सीधा सीधा। ठीक है, तो मैं इन 4 वंस का ग्रुप बना लेता। सही है, नेक्स्ट एक और ग्रुप कौन सा बन सकता है, और ओवरलैप हो जाए कोई मसला नहीं, मैं कलर चेंज कर देता हूं ताकि मिक्सिंग ना हो। अब आप देखें ये 4 वन हमें साथ नजर आ रहे हैं, ये वाले 4, तो शुरू के जो 4 नजर आ रहे होंगे आप, इन 4 वंस का भी मैं ग्रुप बना लेता हूं। ठीक है, और ये पिछले 2 ओवरलैप हो रहे हैं, कोई मसला नहीं।
हमने ये 4 ओवरलैप हम कर सकते हैं। ठीक है, ये 4 का ग्रुप बन गया। अब आप देखें ये एक 1 अकेला पड़ा हुआ है, इस 1 का क्या करें भाई, ये तो अकेला है, लेकिन इसके भी ग्रुप बन सकते हैं। और वही मैंने कहा है कि ओवरलैपिंग से आपने घबराना नहीं है। ठीक है, इसके किस किस के साथ ग्रुप बन रहे हैं, अगर आप एडजेंसी चेक करें, इसके पड़ोसी चेक करें, एक इसका पड़ोसी ये आ रहा है, और ये क्या इसका पड़ोसी है। यानी कि हमने एक बात की थी कि अगर हम रोल ओवर कर लें अपने जो के मैप को सिलेंड्रिकल शेप में अगर कर लें तो क्या होगा, जो ये लास्ट रॉ है इसके बाद अगली रॉ कौन सी है, अगर मैं आपसे पूछूं ये 1 0 के बाद अगली रॉ कौन सी है, तो 1 0 के बाद अगली रॉ आ जाएगी 0 0 वाली नीचे से। ठीक है भाई, तो आपने ये परेशान नहीं होना। इसके बाद क्या है, तो मैं रोल ओवर, ये आपको पहले ही बता चुका हूं कि अगर हम अपने मैप को सिलेंड्रिकल फॉर्म में करें, रोल ओवर करें, तो इस रॉ के बाद अगली रॉ कौन सी आएगी, ये वाली। तो हम आराम से क्या कर सकते हैं, इन चारों वंस का ग्रुप बना सकते हैं। थोड़ा सा मैं इसको बाहर निकाल दूं ताकि पता रहे, या मैं एक एरो बना देता हूं कि नीचे कंटिन्यू जा रहा है। सही है, और एक इधर भी बना देता हूं, इधर भी एरो बना देता हूं, जो कि ये शो करेगा कि ये कंटिन्यू जा रहा है, कि अगर सिलिंड्रिकल फॉर्म में है तो ये 4 वंस एक ग्रुप बना रहे हैं। ठीक है, तो ये तो हमने कर ली ग्रुपिंग। तो थोड़ा और गौर से देखिएगा, वीडियो दोबारा देखिएगा, अगर समझ में ना आए तो जहां जहां हमें 1 के ग्रुप मिल रहे थे और हमें 1 के ग्रुप 2 की पावर बनाने थे, तो 1 4 का ग्रुप हमने ये उठाया, 1 4 का ग्रुप हमने ग्रीन वाला उठाया, और 1 4 का ग्रुप हमने ये ब्लू वाले में। ठीक है जी, ग्रुपिंग हमने कर लिया। अब ग्रुपिंग के बाद क्या काम करना है, ग्रुपिंग के बाद हमने मिनिमाइज करना है। तो रूल 1 क्या कहता है, ये जो हमने ग्रुप किए हैं, तो ईच ग्रुप जो है वो एक खास प्रोडक्ट टर्म को रिप्रेजेंट करता है। यानी जो हमने ये 3 ग्रुप बनाए हैं 4 4 के, अगर आप नोट करें तो ये जो ग्रुप है ये 3 टर्म को रिप्रेजेंट 3 प्रोडक्ट टर्म को रिप्रेजेंट करेंगे। और तरीकेकार क्या होगा कि जो वेरिएबल्स कॉम्प्लीमेंटेड भी आए हैं और अनकॉम्प्लीमेंटेड भी आए हैं, यानी अभी हम देखेंगे कि अगर ए है वो ए में भी आ रहा है और ए बार में भी आ रहा है, तो हम उसको एलिमिनेट कर देंगे। सही है, ये कहलाते हैं कॉन्ट्राडिक्टरी वेरिएबल। ठीक है, तो हम इसको हटा देंगे। रूल 2 हमें क्या कहता है कि अगर एक अकेला 1 होगा, 3 वेरिएबल के मैप की बात कर रहे हैं, आज का हमारा टारगेट 3 वेरिएबल, तो उसकी जो प्रोडक्ट टर्म होगी उसके अंदर 3 वेरिएबल आएंगे। ठीक है, अगर 2 सेल का ग्रुप होगा, यानी 2 1 मिला के ग्रुप बना रहे होंगे, तो उसमें 2 वेरिएबल आएंगे, नहीं एक वेरिएबल गायब हो जाएगा अगर मैं उसको उल्टा करूं। ठीक है, यानी एक वेरिएबल कम हो जाएगा, क्योंकि 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 2। और अगर जो है 4 वेरिएबल का ग्रुप बन रहा है, 4 सेल का ग्रुप बन रहा है, जो हमारे अभी केस में बन रहा है, तो इसमें जो आंसर आएगा वो सिंपल एक वेरिएबल टर्म होगी, बाकी 2 वेरिएबल कट जाएगी, वो 2 वेरिएबल कॉन्ट्राडिक्टरी होगी, वो हम हटा देंगे, अभी हम देखेंगे। ठीक है, तो 4 वेरिएबल का मतलब क्या है, 2 की पावर 2, यानी 4 कब आएगा आंसर, जब होगी 2 की पावर 2। तो 2 वेरिएबल उसमें से माइनस हो जाएंगे, 3 में से जब 2 वेरिएबल माइनस होते हैं तो एक वेरिएबल बचता है। ठीक है जी, तो ये आपने जहन में रखना है कि मैं जो बातें कह रहा हूं। तो अब हम दोबारा से अपने जो हम काम कर रहे थे उस पर दोबारा आते हैं और देखते हैं क्या होता है। 4 वेरिएबल अभी हम नहीं कर रहे, हम अगली दफा करेंगे। और जब आप सारे प्रोडक्ट टर्म निकालें तो आपकी सॉप एक्सप्रेशन है, सॉप एक्सप्रेशन में क्या होता है, प्रोडक्ट टर्म को आप सम फॉर्म में लिख देंगे, तो वो आपकी मिनिमाइज या सिंप्लीफाइड सॉप एक्सप्रेशन हो जाएगी। ठीक है जी, तो ये हमारा ग्रुप बने हुए थे। अब ग्रुप वाइज जरा हम इसकी प्रोडक्ट टर्म निकाल लेते हैं। अगर मैं रेड की बात करूं, पहले रेड से, ठीक है, जो हमने पहला रेड से ग्रुप बनाया था, सही है। अब इसमें हमने देखना है कॉन्ट्राडिक्टरी वेरिएबल कौन कौन से आ रहे हैं। यानी अगर हम अभी सिर्फ ए की बात करें यहां पे, तो इस ग्रुप में ए 0 भी हो रहा है और ए 1 भी हो रहा है, तो ए इसका मतलब है खत्म हो जाएगा। और हमने एक चीज देखी है, 4 का ग्रुप बन रहा है तो 2 वेरिएबल गायब होंगे, ये आपने ध्यान में रखना है। यानी चेंज हो रहा है, ए 0 से 1 चेंज हो रहा है, इसलिए हम ए को हटा देंगे। बी पे हम आए तो बी भी हम देखें तो इस ग्रुप को अभी हम चल रहे हैं रेड वाले पे,
तो बी भी 0 1 चेंज हो रहा है, सही है, बी भी अपनी वैल्यू चेंज कर रहा है, तो बी को भी हम हटा देंगे। सी को हम देखें थ्रू आउट, तो ये तो सी के ही कॉलम में सी अपनी वैल्यू चेंज नहीं कर रहा, किसी भी सेल पे आप जाएं तो सी की वैल्यू 0 ही है, ठीक है। तो ये जो पूरा रेड एक ग्रुप है 4 का, ये बेसिकली किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सी को, सी हम नहीं उड़ाएंगे। और सी की किस वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सी की 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है, और हम सॉफ्ट के ऊपर काम कर रहे हैं। तो जब 0 है तो इसका मतलब क्या है कि बार लग जाएगा, कि सॉफ्ट पे हम 1 के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं, ये जो हमने ग्रीन से ग्रुप बनाया था, जरा इसको देख लेते हैं। अब जरा इस ग्रुप में आए कि इस ग्रुप के साथ क्या करना है भाई, ग्रीन वाला ग्रुप जो है हमारा, इसके साथ क्या करना है। तो अब जरा रॉ वाइज देखें कि वेरिएबल चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा। ए देखें चेंज हो रहा है इसमें, मतलब आप अगर देखें ये सारे ये स्क्वायर बन रहे हैं, तो मैं रॉ वाइज भी देख लूंगा, मैं कॉलम वाइज भी देख लूंगा। ए क्या चेंज हो रहा है, और वही 4 का ग्रुप है, तो एक चीज आप ध्यान में रखेंगे, 2 वेरिएबल उड़ जाएंगे, तो ए चेंज नहीं हो रहा भाई, ठीक है। तो ए तो मैंने लिख दिया, अच्छा ए चेंज नहीं हो रहा, और ए अपनी वैल्यू कौन सी मेंटेन कर रहा है, 0, तो ए के ऊपर भी क्या आ जाएगा, बार, कि हम यहाँ पे सॉफ्ट के लिए काम करें। अब हम देखें जरा बी चेंज हो रहा है, रॉ में अगर हम देखें तो बी चेंज हो रहा है, यानी क्या हो रहा है, 0 to 1 चेंज हो रहा है, जो चेंज हो जाए उसको हमने नहीं लिखा है। अब इधर ही देखें जरा इसी स्क्वायर में, जो हमारा ग्रीन ग्रुप है, सी क्या चेंज हो रहा है, सी भी चेंज हो रहा है भाई, सी 0 से 1 हो रहा है यहाँ, तो सी भी हम नहीं लिखेंगे। तो ये पूरा जो ग्रीन है इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड कर देते हैं, ये हमारा क्या बन रहा है भाई, सिर्फ ए बार बन रहा है, सही है। नेक्स्ट आते हैं हम ब्लू वाला का, सही है, एक ये ग्रुप भी बन रहा है, यानी इसमें जो रॉज आ रही है वो कौन सी आ रही है, 10 वाली और 00 वाली, ये हमने देखा। तो अब अगर हम ब्लू के लिए निकालेंगे, और ये भी 4 का ग्रुप बन रहा है, इसका मतलब है 2 वेरिएबल इसमें से गायब हो जाएंगे, 3 में से 2 गायब होंगे तो एक ही आएगा। तो भाई हम देख लेते हैं, सबसे पहले हम ए की बात करें, तो भाई ए चेंज हो रहा है इस रॉ में और इस रॉ में, तो ए चेंज हो रहा है, यानी यहाँ पे ए 1 था, अब यहाँ पे ए 0 हो गया है, और जो चेंज हो जाए उसे हमें, वो उसकी हमें जरूरत नहीं है, तो हम एलिमिनेट कर दें, ठीक है। जो अपनी वैल्यू पे कायम रहे हमें सिर्फ उसको लिखना है। बी को देखें हम, तो भाई बी जो है इधर भी 0 है, इस रॉ में भी, और इस रॉ में भी 0, तो एक चीज हमें पता चल गई कि हाँ भाई बी जो है पक्का वेरिएबल है, अपनी वैल्यू चेंज नहीं कर रहा, तो हम लिख देंगे यहाँ पे, सही है। अब बी की असल में वैल्यू यहाँ पे क्या है, 0, और ये जो है एक इत्तेफाक है कि सबके ऊपर ही बार लग रहा है, तो बी के ऊपर भी बार आ जाएगा। सी को देखें तो सी बिल्कुल अपनी वैल्यू चेंज कर रहा है, इधर 0 है, यहाँ पे 1 है, तो हम सी भी नहीं लिखेंगे। तो ये ब्लू जो ग्रुप हमने बनाया था 4 का, इसका आंसर क्या आ जाएगा, ठीक है जी। अब हमने नेक्स्ट काम क्या करना है भाई, नेक्स्ट काम अब हमने इनको, ये थी हमारी प्रोडक्ट टर्म, यानी एक टर्म हमारी जो है सी बार है, एक टर्म हमारी ए बार है, एक टर्म हमारी बी बार है। अब इसको जो है ब्लू से ही मैं लिख देता हूँ, चाहे तो एडजस्ट कर लें, अब सबको क्या करेंगे, आप सम कर लेंगे, तो एडजस्ट ही कर लेता हूँ मैं वेरिएबल वाइज। सबसे पहले मैं ए बार लिख देता हूँ, ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार, ठीक है भाई। तो ये मैंने जो ये एक्सप्रेशन था मेरा, इसको के मैप के जरिए मैंने सिंप्लीफाइड कर, ठीक है। इसको मैं बूलियन एक्सप्रेशन लगा के भी, सॉरी बूलियन रूल्स लगा के भी सिंप्लीफाइड कर सकता हूँ, और के मैप के जरिए भी सिंप्लीफाइड कर सकता हूँ। तो के मैप का ओवरऑल आपको तरीका समझ में आ गया होगा। सबसे पहले आपको के मैप ड्रॉ करना आना चाहिए, उसके बाद के मैप की मैपिंग कैसे होगी, एक एक्सप्रेशन की मैपिंग कैसे होती है, जो हमने लास्ट लेक्चर में किया था वो हमें करना होगा। उसके बाद जब हमने मैप कर लिया और सॉफ्ट एक्सप्रेशन के लिए किया, तो वंस आ जाएंगे, तो वंस के ग्रुप बनाने, वंस के ग्रुप इस तरीके से बनाने कि हमने देखना है कि एडजेसेंट वाले वन उठाने
बराबर बराबर में 1 होने चाहिए, डायगोनल में नहीं देखना है। इसके अलावा हमने वंस के जो ग्रुप बनाने वो 2 की पावर में होने चाहिए। 2 की पावर 0 का मतलब 1, 2 की पावर 1 का मतलब 2, 2 की पावर 2 का मतलब 4, 2 की पावर 3 का मतलब 8, यानी 1 4 1 2 4 8 इस तरह के ग्रुप में हमने वंस की ग्रुपिंग करनी है। ग्रुपिंग के बाद हर ग्रुप जो है एक प्रोडक्ट टर्म को रिप्रेजेंट करेगा। जितने वंस होंगे, यानी अगर जो है वन यहाँ पे 4 का ग्रुप बन रहा था, तो 4 का मतलब यह है कि 4 का मतलब कब आता है 4, जब 2 की पावर 2 होती है। तो 2 वेरिएबल गायब हो जाएंगे और 3 वेरिएबल का ओवरऑल ये जो है के मैप था। तो 2 जब गायब होंगे तो 1 टर्म आएगी। तो यहाँ इत्तेफाक से तीनों जो ग्रुप बने थे वो 4 4 के बने थे। तो हमने देखा कि 2 2 वेरिएबल हर ग्रुप में से हमने गायब कर दिया। गायब कौन से वेरिएबल होते हैं, एलिमिनेट कौन से वेरिएबल होते हैं, जो अपनी वैल्यू चेंज कर, ठीक है, जो अपनी वैल्यू चेंज करेगा उसको हम उड़ा देंगे और जो अपनी वैल्यू मेंटेन रखेगा उसको हम लिख देंगे उसकी वैल्यू के साथ। अगर जो है उसकी वैल्यू 0 होगी तो बाहर लगेगा, अगर उसकी वैल्यू 1 होगी तो बाहर नहीं लगेगा। तो ये था भाई कि किस तरीके से आप एक सॉप एक्सप्रेशन को के मैप के थ्रू सिंप्लीफाई करते हैं। नेक्स्ट टाइम हम जो है एग्जाम्पल देखेंगे वो 4 वेरिएबल की देखेंगे, उसको करके देखेंगे, यानी लास्ट टाइम हमने जो 4 वेरिएबल की मैपिंग की थी एक्सप्रेशन की, उसी को हम सिंप्लीफाइड भी करेंगे। तब तक के लिए भाई इजाजत है मुझे, थैंक्स फॉर वॉचिंग। कोई आपका सवाल हो तो आप कमेंट में अपना सवाल बता सकते हैं। अल्लाह।